सूर्य पुत्र शनिदेव का जग में ऊंचा नाम, छाया मात के लाल को कोटि कोटि प्रणाम। शनि देव के जन्म की पावन कथा सुनाए, सूर्य देव के लाल के चरणन शीश नवाए। जय जय शनि महाराज, नवग्रहों के सरताज। जय जय शनि महाराज, नवग्रहों के सरताज। भक्तजनों, शनिदेव के पावन जन्म की कथा कुछ इस प्रकार से है। भगवान सूर्य देव का विवाह संज्ञा के साथ हुआ था। भक्तों, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। संज्ञा से सूर्यदेव भगवान को 3 संतानें हुई, मनु, यम और यमुना। परंतु संज्ञा के मन में एक विचार सदा खलता रहता था। भक्तों, वो सूर्यदेव नारायण का तेज सहन नहीं कर पाती थी और दिनों दिन उनकी परेशानी बढ़ती ही जा रही थी। तब उन्होंने मन में विचार किया कि क्यों न तपस्या करके अपना तेज बढ़ाऊं, ताकि सूर्यदेव भगवान के तेज से उसका मिलाप हो सके। सो संज्ञा ने सोचा कि क्यों न तप करने हेतु वनों में जाया जाए, परंतु इस बात का किसी को पता न चले, इस हेतु उन्होंने मन में एक उपाय सोचा। भक्तों, वो उपाय क्या था? आइए शनिदेव के चरणों का ध्यान करते हुए सुनते हैं आगे की पावन कथा। अपनी छाया से किया नारी का निर्माण, सूर्य के पास में भेज दिया, सूर्य सके ना जान। तप करने को चल पड़ी होकर अंतर ध्यान, तीनों लोक भी हो रहे भक्तों थे हैरान। जय जय शनि महाराज, नवग्रहों के सरताज। जय जय शनि महाराज, नवग्रहों के सरताज। भक्तजनों, इधर संज्ञा सूर्य देव का ताप सहन करने की शक्ति प्राप्त करने हेतु घनघोर वनों में गुप्त स्थान पर चली गई और अपनी छाया को अपना प्रतिरूप देकर भगवान सूर्य देव के पास में छोड़ दिया। क्योंकि छाया संज्ञा का ही प्रतिरूप थी, इसलिए भगवान सूर्य देव जान नहीं पाए कि उनके साथ जो स्त्री उनकी पत्नी संज्ञा के रूप में रह रही है, वो वास्तव में संज्ञा नहीं, उनकी छाया है। और फिर भक्तों, वो घड़ी आ गई जब छाया गर्भवती हो गई और उचित समय पर उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। जब दास दासियों ने सूर्य देव को पुत्र के जन्म की सूचना दी, तो सूर्य देव अत्यंत प्रसन्न हो गए और अपने पुत्र को देखने छाया के कक्ष में जाने लगे। मन ही मन विचार कर रहे हैं कि मेरा पुत्र मेरी तरह देदीप्यमान होगा, स्वर्ण के समान आभा वाला होगा। परंतु जैसे ही छाया के कक्ष में पहुंचते हैं और शनिदेव को देखते हैं, तो उनके मन में क्या विचार आते हैं, आइए सुनते हैं। श्याम वर्ण था पुत्र का, सूर्य हुए हैरान, मेरे जैसा क्यों नहीं स्वर्ण आभा के समान। शनि देव ने भांप लिया, सूर्य हुए थे निराश, पिता से दूरी बना लई, मन में ठानी रार। जय जय शनि महाराज, नवग्रहों के सरताज। जय जय शनि महाराज, नवग्रहों के सरताज।
सूर्य देव ने जब अपने पुत्र को देखा और उसे श्याम वर्ण का पाया तो अत्यंत निराश हो गए और शनि देव को गोद में लिए बिना ही छाया के कक्ष से बाहर आ गए। जन्म लेते ही शनि देव भांप गए कि सूर्य देव को उनका स्वरूप कतई भी पसंद नहीं आया, सो उन्होंने भी अपने पिता से उसी क्षण से दूरी बना ली। इसी बीच संज्ञा तप संपूर्ण कर सूर्य देव के तेज को सहन करने की शक्ति प्राप्त कर महलों में लौट आई। सूर्य देव ने जब यह जाना तो अत्यंत हैरान हो गए। अब छाया विलीन हो गई क्योंकि संज्ञा वापस आ चुकी थी। संज्ञा ने शनि देव को अपनी संतान स्वरूप मानना चाहा, परंतु शनि देव ने सूर्य देव को पिता और संज्ञा को माता मानने से इनकार कर दिया तथा स्वयं को छाया माँ का लाल कहलाना पसंद किया। बालापन से ही शनि देव विलग स्वभाव के थे। अपने भाई बहनों से उनकी कदापि नहीं बनती थी और अपने पिता सूर्य देव से वो तो सदैव दूर ही रहते थे। उनके उद्दंडी स्वभाव से परेशान होकर सूर्य देव भगवान शिव की शरण में गए। शिव ने शनि देव को समझाने का भरसक प्रयत्न किया, परंतु शनि देव ने क्या धृष्टता कर डाली भक्तों, आइए सुनाता हूँ। शिव शंकर की शनिवर ने मानी नहीं थी बात, युद्ध लड़न को आ गए शिव शंकर के साथ। मार के फिर त्रिशूल को ऐसा किया प्रहार, मूर्छित हो भूमि गिरे गिरे वो खा के पछाड़। जय जय शनि महाराज नवग्रहों के सरताज। जय जय शनि महाराज नवग्रहों के सरताज। देवादिदेव भोलेनाथ का अपमान करना शनि देव को बहुत महंगा पड़ा भक्तों, और उन्हें इनका फल भी भोगना पड़ा। भगवान शिव से युद्ध करने की धृष्टता की और परिणाम वही हुआ जो सबको ज्ञात था। शिव के त्रिशूल के प्रहार को सहन नहीं कर पाए शनिदेव और मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। जैसे ही यह दृश्य सूर्य देव नारायण ने देखा, हाहाकार करते हुए भगवान शिव के चरणों से लिपट गए और शनिदेव को क्षमा दान देने की प्रार्थना करने लगे। भोलेनाथ को भी दया आ गई, उन्होंने शनिदेव को क्षमा कर दिया। शनिदेव की मूर्छा जब भंग हुई तब उन्हें भी अपनी भूल का एहसास हो गया था भक्तों। उन्होंने भगवान शिव की शरणागति प्राप्त की, उन्हें अपना गुरु बना लिया। भगवान शिव ने उन्हें कर्म फलों का दाता और न्यायाधीश बना दिया भक्तों। तब से भगवान शनिदेव सभी प्राणियों के कर्मों का हिसाब किताब करते हैं तथा कर्मों के अनुसार ही उन्हें फल भी प्रदान करते हैं तथा अपनी 7.5 की अवधि में अपने भक्तों को उनके संचित कर्मों की कसौटी पर परखते हैं। तो ऐसे न्यायाधीश, ऐसे कर्म फलदाता भगवान शनिदेव के चरणों की जय जयकार लगाते हुए मेरे साथ बोलिए, बोलिए भगवान शनिदेव महाराज की जय। कर्म फलों के दाता हैं, कर्मों का करते न्याय। जैसे कर्म जिस प्राणी के वैसा ही फल पाए। लोहा तिल और तेल उड़द आरती 40 गाय। शनि चरणन की धूली से चंदन तिलक लगाए। जय जय शनि महाराज नवग्रहों के सरताज। जय जय शनि महाराज नवग्रहों के सरताज। शनि देव की महिमा न्यारी, शनि देव की महिमा न्यारी। सजा लो तुम पूजा की थाली, सजा लो तुम पूजा की थाली। शनि
महिमा न्यारी। शनि देव की महिमा न्यारी। सजा लो तुम पूजा की थाली। सजा लो तुम पूजा की थाली। भक्तों को खुशियाँ देने की नहीं कोई सीमा। शनि देव की महिमा न्यारी। शनि देव महिमा। शनि देव की महिमा न्यारी। शनि देव महिमा। एक बार की बात बताऊं, बैठे देवी और देवता आपस में सब चर्चा कर रहे। कौन बड़ा और कौन है छोटा। पहुंच गए ब्रह्मा के पास में। ही भगवान करो फैसला। ब्रह्मा बोले पृथ्वी लोक में एक विक्रमादित्य राजा। उनसे बड़ा न्याय प्रिय कोई दूजा और कहाँ। शनि देव की महिमा न्यारी। शनि देव महिमा। शनि देव की महिमा न्यारी। शनि देव महिमा। सभी देवता मृत्यु लोक में आ गए विक्रम के दरबार। हम सब में है कौन उत्तम। राजा से सब करे गुहार। सुनकर राजा ने सब बातें बुद्धि विवेक से किया विचार। अलग अलग धातुओं से निर्मित सिंहासन बनवाए हजार। लोहा तांबा पीतल कांसा चांदी और सोना। शनि देव की महिमा न्यारी। शनि देव महिमा। शनि देव की महिमा न्यारी। शनि देव महिमा। सिंहासन की लगी कतारें। राजा बोले सामने आए। जो पहले आसन पर बैठे वो सबसे उत्तम कहलाए। जो बैठेगा सबसे बाद में वो सबसे छोटा कहलाए। सभी देवता बारी बारी सिंहासन पर बैठते जाए। लोहे का सिंहासन बच गया कोई नहीं बैठा। शनि देव की महिमा न्यारी। शनि देव महिमा। शनि देव की महिमा न्यारी। शनि देव महिमा। सबसे पीछे शनि देव जी उस आसन पर बैठे आए। सभी देवता शनि देव पर व्यंग करे और हंसी उड़ाए। क्रोधित हो गए शनि देव जी। राजा को है श्राप दिया। तुमने मेरा अपमान किया है। अब नहीं तुमको कोई बचाए। मेरी साढ़े साथी झेलो झेलो कष्ट घना। शनि देव की महिमा न्यारी। शनि देव महिमा। शनि देव की महिमा न्यारी। शनि देव महिमा। हो गए अंतर ध्यान शनि जी। समय प्यार से गुजर रहा। एक दिन शनि देव जी भक्तों व्यापारी का रूप बनाए। घोड़े सुंदर सुंदर लेकर पहुंचे विक्रम राज में जाए। घोड़े बेच दिए राजा को। घोड़े पाकर खुश हो जाए। राजा बैठी जब घोड़े पर घोड़ा भरे उड़ान। शनि देव की महिमा न्यारी। शनि देव महिमा। शनि देव की महिमा न्यारी। शनि देव महिमा। घोड़ा लेकर के राजा को एक जंगल में पहुंच गया। शुरू हुआ अब खेल निराला। शुरू हो गई महादशा। भूख प्यास से तड़प रहे हैं। कहाँ पहुंच गई समझ न आए। पानी पीकर एक ग्वाले से पूछ लई फिर नगर की राह। चले नगर की ओर को राजा हो रहे परेशान। शनि देव की महिमा न्यारी। शनि देव महिमा। शनि देव की महिमा न्यारी। शनि देव महिमा। राजा से अब रंक बन गए। पहुंच गई एक सेठ के द्वार। नाम बताया अपना मीका। और भोजन की करी पुकार। सेठ ले गया घर के अंदर। भोजन करवाया
और रानी से फिर तो लड़की ने